Hello students, how are you? Today we are going to discuss about letter writing. ठीक है. सो आपको इस लेटर राइटिंग में आपके पास में मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या आपको करने हैं. ओके, आपको इसमें देखिए पहले तो बिजनेस लेटर्स भी थे, फिर अभी वो डिलीट कर दिया गया है. तो आपको लेटर्स टू एडिटर लिखने हैं जिसमें आपको कोई सजेशंस देना हो सकता है, किसी पब्लिक इंटरेस्ट पर कोई व्यूज़ अपने देने हो सकते हैं, किसी पब्लिक अर्लीस्ट या आर्टिकल के ऊपर अपने व्यूज़ देने हो सकते हैं आपको. और थर्ड आपको हो सकता है कि न्यूज़पेपर या पब्लिशर को लेटर लिखना हो सकता है. ठीक है. इसके अलावा आपको एक जॉब लेटर आ सकता है. ओके. सो हम यहाँ पर देख लेते हैं जो आपको एडिटर के जो ऑफिशियल लेटर्स आएंगे तो उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए. ठीक है. तो आपको पहले सेंडर का एड्रेस होगा और उसके बाद में डेट लिखेंगे, देन रिसीवर का एड्रेस, देन सब्जेक्ट, सॉल्यूटेशन और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. ठीक है. ये चीज़ आपकी 50 वर्ड्स में कंप्लीट हो जानी चाहिए. ओके. सेकेंड है आपका मेन बॉडी ऑफ द लेटर, जिसमें कि आप सजेशन दे रहे हैं या फिर अपने व्यूज़ रख रहे हैं या जो भी आपसे वहाँ क्वेश्चन में कहा गया है वो चीज़ वहाँ पर आपको लिखनी है. ठीक है. जैसे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आपको अगर मैंने कहा कि आपको मतलब क्वेश्चन है कि आपने कोई हॉस्पिटल विजिट किया है और वहाँ पर आपने कैजुअलिटीज़ में बहुत ज़्यादा इरेगुलेशन देखा या मतलब कुछ भी काम वहाँ पर वर्क प्रॉपर नहीं है ना, तो आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन में ये लिखेंगे कि आपने वहाँ पर विजिट किया है. ठीक है. इसके बाद में फिर आप यहाँ से मेन बॉडी से लिखना शुरू करेंगे कि इशू क्या आपने वहाँ पर देखा और आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या करे एडिटर, या क्या मतलब आप उसको सजेशन देना चाहते हैं कि पब्लिश करे या फिर आप उससे हेल्प चाहते हैं, जो भी है वो आप इस वाले पार्ट में लिखेंगे. ठीक है. फिर कंक्लूडिंग में आप लिखेंगे कि ये करने से ऐसे हमको बेनिफिट्स होंगे, जैसे अगर कैजुअलिटीज़ की वर्क प्रोसेस इम्प्रूव होगी तो पेशेंट्स की ज़्यादा बचने के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि फॉर्मेलिटीज़ में जो टाइम जा रहा है, कंज्यूम हो रहा है, वो यहाँ पर बचेगा. ठीक है. और लास्ट में आपको यहाँ पर योर्स ट्रूली और अपना नेम या सिग्नेचर या जो भी आपको वहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है. ठीक है. तो ये आपका पहला चीज़ हो गया जिसमें कि लेटर्स टू एडिटर. ठीक है. अब हम इसके बाद में जॉब लेटर्स देख लेते हैं. ओके. जॉब लेटर के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर देना है सेंडर्स एड्रेस. ठीक है. देन डेट, देन रिसीवर्स एड्रेस, देन आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, पोस्ट अप्लाइड फॉर द, जो भी आपने अप्लाई कर रहा है वहाँ पर सॉल्यूटेशन देंगे. फिर आप यहाँ पर एप्लीकेशन लेटर ऑब्लिगेशन. ठीक है. ये सब मैं आपको अभी बताती हूँ. और नीचे आपका योर्स ट्रूली आ जाएगा, नेम ऑफ अ पर्सन, आपका जो भी नाम है उसको कैपिटल लेटर्स में लिख देंगे. और आप यहाँ पर अपना सीवी लगाना है तो सीवी लिख देंगे, मार्कशीट्स लिख देंगे, ये जो भी आप डॉक्यूमेंट्स देते हैं अटैच कर रहे हैं, जो एनक्लोज कर रहे हैं, उनको यहाँ पर मेंशन करेंगे. ठीक है. अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा. ओके. सी देखिए, यू आर आनंद या आरती, है ना, ऑफ 14 मॉडल टाउन दिल्ली. यू हैव सीन एन एडवर्टीजमेंट इन द हिंदू फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ शेफ इन अ 5 स्टार होटल. अप्लाई फॉर अ जॉब विद कंप्लीट बायोडाटा, राइट इन. देखिए वर्ड्स का कुछ हो सकता है, तो वर्ड्स आपकी इंग्लिश प्रॉपर है तो आप 4 लाइन्स ऐड भी कर सकते हैं, 4 लाइन कम भी कर सकते हैं. बस आपका जो मैटर है उस वो मतलब इनकम्प्लीट नहीं फील होना चाहिए. ठीक है. तो जितनी वर्ड लिमिट आपकी वहाँ पर रहेगी वो आपको वहाँ पर करना है उसको. ठीक है. वैसे जनरली क्वेश्चंस तो 120 टू 150 में ही आते हैं वर्ड लिमिट में लिखने के लिए. ठीक है. चलिए देख लेते हैं आप इसको कैसे बनाएंगे. तो सबसे पहले तो आप अपना एड्रेस लिखेंगे. आप जो नेम नहीं लिखना है, सिर्फ अपना एड्रेस, 14 मॉडल टाउन दिल्ली. ठीक है. देन आप डेट मेंशन करेंगे. इसके बाद में आप लिखेंगे कि किसको आपको लेटर लिखना है. ठीक है. जैसे अगर हम होटल में लिख रहे हैं तो हम वहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए लिख सकते हैं, है ना. होटल का नाम नहीं दिया है तो आप होटल, आपको मालूम है कि कौन से होटल्स 5 स्टार्स होते हैं, है ना, और नहीं भी पता है तो कोई भी लिख दीजिए, दैट इज़ नॉट अ बिग थिंग, है ना. तो आप यहाँ पर किसी को भी वो कवितास लिख दीजिए, आनंद लिख दीजिए, गोयल्स, जो आपका मन करे वो लिख दीजिए, है ना, क्योंकि यहाँ दिया नहीं है. दिया होगा तो ऑब्वियसली आप वहीं से लेंगे डेटा, है ना. अब यहाँ पर लिख दिया मैनेजिंग डायरेक्टर. ठीक है. एमडी को हम लिख रहे हैं रेडिसन होटल और गुरुग्राम. ठीक है. यहाँ पर मेंशन नहीं है तो आप अपने मन से प्लेसेस ले सकते हैं, नेम ले सकते हैं, मेंशनड है तो वहीं से लेंगे. ठीक है. नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूटेशन हमने दे दिया, सर या मैडम भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो. ठीक है. देन आप अपना सब्जेक्ट डालेंगे. क्या लिखेंगे आप, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ शेफ, है ना, क्योंकि वही यहाँ पर वैकेंसी रिक्वायर्ड है. अगर वो कह रहे हैं कि किसी स्कूल के लिए देना है एंड अप्लाई फॉर अ पीजीपी
इन दिस स्कूल, तो आप यहाँ पर पूरा स्कूल का डिटेल दे देंगे। और यहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी, है ना, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। इसके आगे देखते हैं। ओके, यहाँ पर आप देंगे अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। कहाँ से शुरू करेंगे कि हमने सबसे पहले आपको किस के रेफरेंस से मतलब अपना बायोडाटा या अपने लिए जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं वो रेफरेंस देंगे। कि आपने हिंदूज़ में देखा कि आपका मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर को लिख रहा है कि हिंदूज़ में मैंने आपका ऐड देखा, है ना। सो दिस इज़ विथ रेफरेंस। ये लाइन आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है। दिस इज़ विथ रेफरेंस टू एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन एस्टिमेटेड डेली, ठीक है। द हिंदूज़, है ना, हिंदूज़ में कब आपने देखी, ऑन 20th May 20th दिस, ठीक है। मतलब मैं ऐसे ही हवा में आपको कोई लेटर नहीं लिख रहा हूँ या कोई जॉब के लिए आपसे रिक्वायरमेंट नहीं कर रहा हूँ। मैंने एक ऐड देखा है जो कि आपको क्वेश्चन में मेंशन था, नहीं है तो आप अपने मन से उसको बनाइए, ठीक है। कि मैंने द न्यू डेली टाइम्स में देखा है, हिंदुस्तान टाइम्स में देखा है, कभी भी कहीं भी, मतलब जो आप चाहें, है ना। और दिया हुआ है तो आप वो फॉर्मेट सबसे पहले लिखेंगे कि दिस इज़ विद द रेफरेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट, है ना। कहाँ से देखा है जॉब अप्लाई, कोई ऐसी तो करता नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप लिखेंगे। इसके बाद अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करेंगे। आई एम आनंद, आई हैव कम्प्लीटेड माई MBA इन, अब देखिए होटल मैनेजमेंट की बात हो रही है तो आपको इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि होटल मैनेजमेंट के लिए आपको, सॉरी, शेफ़ के लिए जहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड आपकी क्वालिफिकेशंस वहाँ होनी चाहिए। टीचर के लिए अप्लाई करने को बोला जा रहा है तो वहाँ पर आपको मैंने MA विद दिस सब्जेक्ट, MSc विद दिस, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, उस जो सब्जेक्ट कहा गया है, B.Ed हूँ, इस तरीके से। मतलब आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि टीचर होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, होटल में शेफ़ होने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कहीं पर टेलीफोन ऑपरेटर का निकला है तो क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, है ना। इस तरीके की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास में कलेक्टेड होनी चाहिए, ये आपको पढ़नी है, ठीक है। क्योंकि आप तब तो लिखेंगे ना कि मैंने ऐसा ऐसा कर रखा है, मैं इतना इतना क्वालिफाइड हूँ और मैं इसलिए जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर वही किया हुआ है। आई हैव कम्प्लीटेड माई MBA इन होटल मैनेजमेंट फ्रॉम टेली यूनिवर्सिटी। फिर आई इंटेंड टू पे फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ शेफ इन योर एस्टिमेटेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में मैं अप्लाई करना चाहता हूँ शेफ़ के लिए, चीफ शेफ़ के लिए, जो वैकेंसी आपको वहाँ पर मेंशन थी, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कि हमने क्या है आपको यहाँ पर मैं आपको क्या डेटा दे रहा हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ फाइंड एंड क्लोज माई बायोडाटा फॉर द सेट पर्पज़। जो पर्पज़ कहा गया उसके लिए मैंने जो बायोडाटा लगाया उसको आपको देखें, है ना। फिर थोड़ी सी अपनी तारीफ़, है ना, ये ज़रूरी है, हमेशा लिखनी ज़रूरी है किसी भी जॉब एप्लीकेशन की। क्योंकि सामने वाले को दिखाना है कि मेरे अंदर एक एंथुसियाज्म है कुछ करने का, है ना। मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ और मैं आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा, है ना। तो इसके लिए आपको 4 to 5 लाइन्स देनी है, ठीक है। अब आपने यहाँ लिखा, आई एम अ हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट एंड पंक्चुअल, आई अश्योर यू दैट आई शैल वर्क विथ फुल डेवोशन एंड सिंसियरिटी इन एंटिसिपेशन ऑफ एन अर्ली रेस्पॉन्स, यू आर ट्रूली आनंद, ठीक है। आपके रिस्पॉन्स का वेट, तो ये वाला जो फॉर्मेट है ना, ये आप याद कर सकते हैं, या आप किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करें, एक अपना अच्छा सा अच्छी बढ़िया वेल टू डू इंग्लिश में बहुत अच्छे वर्ड्स के साथ में उसको बना के रख लीजिए और लर्न कर लीजिए। ये आपको लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट अपनी देनी ही है, चाहे किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करें, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना फॉर्मेट बना के नीचे आपने लिख दिया योर्स ट्रूली, जो भी आपको वहाँ पर मेंशन था, और इसके बाद में यहाँ पर आप अपना बायोडाटा देंगे, ठीक है। तो बायोडाटा में आप अपना नेम दे देंगे। आपको ये वाला फॉर्मेट भी लर्न कर लेना है ना। इसमें कहाँ तक, एक मिनट, यस, इसमें कहाँ तक आपको लर्न कर लेना, कहाँ पर आपको हर वाले एक लेटर के लिए, एक जॉब एप्लीकेशन के लिए एडिटिंग करनी पड़ेगी, हम वो देख लेते हैं, ठीक है। नेम तो आपका नेम ही रहेगा, है ना। फादर्स नेम आपका जो मन करे वो लिख दीजिए। जैसे आनंद कुमार दिया हुआ है, फादर नेम तो नहीं दिया होगा तो आप लिख दीजिए उसको। डेट ऑफ बर्थ आप इतना लिखिए कि आप उस जॉब के लिए 24-23 ईयर्स के कम से कम लगने लगे, है ना। इसके बाद में आप कोई भी कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए, XYZ कुछ भी करके मन से, ठीक है। आपका स्टेटस जो आपका मन करे वो लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद में क्वालिफ़िकेशन पर हमें ध्यान देना है, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पर हमने शेफ़ के लिए अप्लाई किया था, है ना, और हमने वहाँ पर लिखा हुआ था हमने MBA किया है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि हम MBA किए हुए हैं, है ना। कहाँ से किए हुए हैं, कोई भी अपने मन से प्लेस बना सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर आप प्लेसेस वगैरह ये सब चीज़ें आप लर्न करके रख सकते हैं, बस आपको इतना याद रखना है कि मैंने किस जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो मेरी डिग्रीज उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। वो चीज़ आपको आगे भी काम आएगी लिखने के लिए, और पीछे अपने सीवी को, अपने बायोडाटा को कंप्लीट करने के लिए भी काम आएगी। ठीक है, सो आप यहाँ पर लिख दिया आपने कि कभी भी मन से कुछ भी एक एस्टिमेट बना के, कि जैसे आपने 99 यहाँ लिखा है तो 2013 में आपने इसको कंप्लीट किया है, ऐसा आपका एस्टिमेट ही। ऐसा ना हो कि आप 5 साल के थे और आप एमबीए करके बैठ गए, है ना, ऐसे गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद में आप अपने कोई भी परसेंटेज डाल दीजिए। फिर और भी आपने जैसे इसमें दिया हुआ है ग्रेजुएशन इन होटल मैनेजमेंट, है ना, और कहाँ से, सत्यवती कॉलेज से 2011 1994 में, है ना। तो यहाँ से जैसे मैंने आपको टीचर के लिए बोला, टीचर के लिए आप लिखना शुरू करेंगे हायर क्वालिफिकेशन से। ठीक है, कोई भी जॉब का जब भी आप बायोडाटा बनाएंगे तो क्वालिफिकेशंस हायर से शुरू करेंगे, देन आप उसको करते चले जाएंगे। जैसे अगर आपने अप्लाई कर रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना है हायर क्लासेस, हाई स्कूल के लिए, है ना, तो आप वहाँ से लिखना शुरू करेंगे एमए। आपने अगर एमए किया है, इसके पहले बीएड किया, तो सबसे पहले आप बीएड लिखेंगे, देन आप एमए को लिखेंगे कहाँ से किया, देन आप बीए लिखेंगे, देन इसके बाद में 12th एंड 10th। ठीक है, ये वाला आपका फॉर्मेट रहेगा। हायर एजुकेशन को सबसे पहले रखना है। ठीक है, जो आपने सबसे लास्ट में किया है उसी एजुकेशन को सबसे पहले लिखेंगे कि मैंने यहाँ से शुरू किया था। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। ओके, एजुकेशन आपने अपनी लिख दी, क्वालिफिकेशन सॉरी लिख दी। इसके बाद में आप अपना कुछ एक्सपीरियंस डाल दीजिए, है ना। कहीं पर भी ट्रेनी, ताज होटल में मैंने ट्रेनी रहा हूँ, गोयल्स में आई वर्क इन गोयल्स फॉर 2 years, है ना, एज रिसेप्शनिस्ट था, या आपका मैनेजमेंट में थे, या आप जहाँ पर भी थे होटल से रिलेटेड है तो आप वहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, कि मैंने बेसिक काम किया, ट्रेनी बन के किया, रिसेप्शनिस्ट बना मैं, या जो भी आपने जहाँ पर भी किया। ठीक है, या आपने वेटर का काम किया था उस समय, है ना, इनिशियली करना पड़ा था आपको, तो आप वो अपना एक्सपीरियंस लिख देंगे वहाँ पर। ठीक है, 2 या 3 या 1 जो भी आप लिखना चाहें, एक फॉर्मेट वो होगा। फिर यहाँ पर आप लैंग्वेजेस लिख दीजिए कि आपकी नोन है, हिंदी है, इंग्लिश है। ठीक है, इसके बाद में आप अपने रेफरेंस दे देंगे। रेफरेंस मतलब आप कहाँ से क्वालिफाइड है ना। तो ये देखिए वहाँ पर जो क्वालिफिकेशन वहाँ के जैसे प्रोफेसर्स थे, कुछ वहाँ पर रेफरेंस दे देते हैं कि मतलब जैसे अगर आपको वहाँ से मतलब जैसे जिसने अप्लाई किया है उसके लिए एक कंफर्मेशन तो चाहिए, उसने डॉक्यूमेंट्स लगा दी, डॉक्यूमेंट्स सर्टिफाइड हो जाएंगे, ओके। बट अगर मतलब आप बात करना चाहें तो चाहे तो आप यहाँ पर होटल्स के भी दे सकते थे, है ना, रेफरेंस में कि आप इनसे बात कर लीजिए, मेरा लास्ट वर्किंग प्लेस वो थी, वहाँ से आप मेरा फीडबैक ले सकते हैं, है ना। सो उसके लिए यहाँ पर रेफरेंस देने होते हैं, जस्ट सो दैट दे कैन टेक योर फीडबैक, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने कॉलेज के दे दिए, है ना, यहाँ पर चाहे तो होटल का भी दे सकते थे। ठीक है, तो ये रेफरेंस दे दिया कि आप किसी भी 2 पर्सन के आप भी दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद ओके, रेफरेंस देने के बाद में इसके बाद आपका फिनिश। ठीक है, बायोडाटा में और अगर आप कुछ चाहें एडिट करना तो आप दे सकते हैं ना, सीवी बनाना कि आप और भी कई फॉर्मेट मिलेंगे, ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है कि इसी के थ्रू चलना है ना। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आपके मार्क्स इसके 6 हैं, और टाइम आपको ध्यान रखना है ना। ऐसा ना हो कि सीवी बनाते रह गए, सिर्फ सीवी बनाने के मार्क्स तो मिलने नहीं है ना। तो अपनी लिमिट्स को ध्यान रखना है, अपने वर्ड की लिमिट को ध्यान रखना है, अपने टाइम का मैनेजमेंट देखना है। फॉर्मेट आप चाहें तो थोड़ा बहुत बदल सकते हैं। ठीक है, मैंने एक सिंपल बेसिक फॉर्मेट दिया है। ठीक है, सो यहाँ पर आपका एक जॉब एप्लीकेशन जो थी वो मैंने बता दी है। नेक्स्ट आपको एक और मैंने दिया था कि एडिटर वाला, है ना, वो और देख लेते हैं हम। देखिए उसमें आपको कैसे क्वेश्चंस आते हैं। रिसेंटली यू वेंट टू द योर नेटिव विलेज to visit your grandparents. You saw that some of the children in the age group of 5 to 14, the age at which they should have been at school, remained at home, were working in the field, or simply loitering in the streets. Write a letter in 120 to 150 word to the editor of a national daily analyzing the problem and offering solution to it. ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका इंट्रो दिया है कि आप कौन है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, ये एक बार सीबीएसई में आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मेट होते क्वेश्चंस होते हैं, इस तरीके से आते हैं कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास में विलेज गए थे और वहाँ पर आपने देखा कि 5 to 14 एज के बच्चे जिन्हें कि एक्चुअली स्कूल में होना चाहिए, बट वो या तो वर्क करते हैं फील्ड्स में जाके, या फिर ऐसे ही
वेले घूम रहे हैं ना। सो मतलब ऐसा यहाँ लिखा नहीं है, जस्ट मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक एडिटर, किसको, नेशनल डेली एनालाइजिंग, एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली एनालाइजिंग द प्रॉब्लम एंड ऑफरिंग सोल्यूशंस, है ना। ये कोई एडिटर की कोई कंपनी है ना, XYZ कुछ भी कंपनी दी हुई है, तो आपको इनके एडिटर को एक लेटर लिखना है, ठीक है, कि ये एक मैंने अपने एक विलेज में प्रॉब्लम देखी है और मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों के लिए कुछ हो, है ना, इससे रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे अपना एड्रेस, ठीक है। सो ये आपका एड्रेस हो गया, जो भी आप चाहें, है ना, क्योंकि नहीं सॉरी, यहाँ पर दिया हुआ है तो आप यहीं लिखेंगे, है ना, M114 माउंट कैलाश कानपुर, ठीक है। तो ये आप अपना एड्रेस देंगे, देन आप डेट मेंशन करेंगे। ये आपके सारे लेटर का बेसिक फॉर्मेट है कि पहले अपना इंट्रोडक्शन देना है, देन डेट देनी है, इसके बाद में आपको जिसको भी लेटर लिखना है उसकी डिटेल्स, ठीक है। तो इसके आगे देख लेते हैं। ओके, सो वहाँ पर आपने इनिशियली पहले अपना इंट्रो दे दिया, सॉरी अपना एड्रेस दे दिया, देन इसके बाद आपने डेट मेंशन कर दी, देन आप लिखेंगे एडिटर, कहाँ के, द टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, ठीक है, जो भी वहाँ पर दिया हुआ है, जिस भी एडिटर को उन्होंने कहा हुआ है, ठीक है। हिंदुस्तान टाइम्स के हैं तो उनको लिख दीजिए, जो भी है उनको लिख दीजिए, जो एड्रेस दिया हुआ है वो मेंशन कर दीजिए, ठीक है। अब आपका सब्जेक्ट आएगा प्रिवेंटिंग इलिटरेसी अमंग चिल्ड्रन, ठीक है। इसकी जगह आप लिख सकते हैं एनकरेजिंग लिटरेसी अमंग चिल्ड्रन, है ना। यहाँ पर आप रोकना है इलिटरेसी, मतलब कि जो अशिक्षा हो रही है उसको रोकना है बच्चों के बीच। तो आप लिख सकते हैं कि इसको आप एनकरेज भी कर सकते हैं ना, बढ़ाना है लिटरेसी बच्चों के बीच, ठीक है। सो ये आपका सब्जेक्ट है, आपको याद रखना है कर लिखना क्या है एक्चुअली, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ से शुरू करेंगे। सर, दिस इज रेफरेंस टू समथिंग दैट आई केम अक्रॉस वाइल ऑन विजिट माई ग्रैंड पास पैलेस, प्लेस, जो भी आपको प्लेस लिखनी हो इन, है ना। सो आई फाउंड मैनी चिल्ड्रन इन द एज ऑफ दिस नॉट अटेंडिंग स्कूल, है ना, एंड दे रिमेंड एट होम एंड वर्किंग इन द फील्ड और सम सिंपली लोटरिंग इन द स्ट्रीट्स। इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग लिख सकते हैं, है ना, हार्टनिंग लिख सकते हैं, वेरी सैड लिख सकते हैं, आपको जो भी बहुत अच्छे वर्ड मिले उनमें लिखेंगे, है ना। टू सी दैट इवन दो द राइट टू एजुकेशन हैज़ बीन मेड कंपलसरी, है ना, राइट टू एजुकेशन सबके लिए कंपलसरी हो गया है, बट मैनी चिल्ड्रन स्टिल रिमेन इलिटरेट, है ना। बहुत दुख की बात है कि वो अभी भी पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इसके आगे, ठीक है, अपनी वर्ड लिमिट को ध्यान में रख के ही लिखना है, ठीक है। जैसे आई सॉरी आई फाउंड द चिल्ड्रन डिसइंटरेस्टेड और रदर इनडिफरेंट टूवर्ड्स एजुकेशन, है ना, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। द सेम एटीट्यूड वॉज प्रिवेल्ड अमंग द पेरेंट्स एंड एल्डर्स, है ना, बड़ों और बच्चों में सब में यही एटीट्यूड है कि कोई भी पढ़ाई को सीरियस नहीं लेता है ना। देयर वॉज एब्सोल्युटली नो मोटिवेशन। आई अंडरस्टैंड दैट पुअर पेरेंट्स नीड एक्स्ट्रा हेल्प टू फील्ड इन फील्ड, बट आई बिलीव दैट इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ देयर चिल्ड्रन एजुकेशन, है ना। ऑब्वियसली ये सब आपको देखिए प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी, है ना। आप वैसे भी देखिए 10th में भी आपने लेटर्स पढ़े होंगे, ठीक है, फॉर्मेट अलग होगा, 11th में भी पढ़े होंगे और अभी 12th में भी आप पढ़ रहे हैं, है ना। तो उसमें लिखना, उसमें एडिटिंग करना, क्योंकि ना तो आप इतने सारे लेटर्स याद कर सकते हैं, ना मैं आपको इतने सारे का फॉर्मेट दे सकती हूँ बना बना के, और ना ही आप चाहते हैं कि मैं ऐसा करूँ, है ना। तो इससे कोई मतलब नहीं है। आप 10 करेंगे तो वो आपको 11 नंबर का दे देंगे, तो बेटर है कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। आपके दिमाग में थॉट्स आने चाहिए, है ना, कि अगर मुझे इस टॉपिक पर लिखना है तो मैं अपनी प्रॉब्लम को कैसे लिखूंगा। मुझे समझ, आपको प्रॉब्लम तो दे ही रहे हैं, क्वेश्चन ही दे रहा है कि प्रॉब्लम लिखनी क्या है ना। कहीं पर वाटर की प्रॉब्लम है, मतलब वाटर पोल्यूशन हो रहा है और जिसकी वजह से ड्रिंकिंग वाटर क्लियर नहीं आ रहा है, तो बस वो पोल्यूशन क्या है, कहाँ से आ रहा है, क्यों हो रहा है, और उसकी वजह से उसके हैज़ार्ड्स क्या हैं, है ना, ये आपको वहाँ पर लिखना होगा। और आप एडिटर उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, है ना, ये 4-5 चीज़ें आपको वहाँ पर मेंशन करनी है, ठीक है। सो टॉपिक्स बदलते रहेंगे, क्वेश्चंस बदलते रहेंगे, हमको बेसिक की हमारा ऊपर अपना नहीं डिटेल्स देनी है, देन आपको डेट देनी है, देन एडिटर की डिटेल देनी है, देन सब्जेक्ट देना है, और उसके बाद में आपका एक फॉर्मेट है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना है, यही चीज़ यहाँ पर दी हुई है ना। तो इसके आगे मैं आप और आगे पढ़ नहीं रही हूँ, मैंने आपको बेसिक बता दिया है कि एक्चुअली लिखना क्या है वहाँ पर, ओके। इसके बाद लास्ट में आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं जैसे कि आफ्टर ऑल चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो, है ना। सो आई होप दिस लेटर विल सर्व एज अ वेक ऑफ कॉल फॉर द कंसर्न अथॉरिटी, है ना, आपके थ्रू किसी कंसर्न अथॉरिटी को ये लेटर पहुँच जाएगा और शायद वो लोग वेकअप हो जाए, है ना, और इन बच्चों के लिए कुछ
कर पाएँ, ठीक है। और नीचे योर सिंसियरली करके आप अपना नेम जो भी वहाँ दिया हुआ है वो लिख देंगे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर ये हमारा लेटर जो आपके थे वो फिनिश हो गए हैं। मैंने जो आपको जॉब एप्लीकेशन भी बता दिया है, और अब आपको प्रैक्टिस करके देखना है, खूब सारा लिख के देखना है, करके देखना है ना। जॉब एप्लीकेशन वाला करेंगे तो आई थिंक ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रहेगा कि आपका बायोडाटा, आपको बस ये है कि कुछ फॉर्मेट्स याद करने हैं कि किस जॉब के लिए क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है। ऐसा ना हो कि होटल मैनेजमेंट का क्वालिफिकेशन हो और अप्लाई कर दें आप टेलीफोन ऑपरेटर के लिए, है ना। तो ये वाली चीज़ें थोड़ी सी सीख लेनी है, पढ़ लेनी है, तो ज़्यादा अकॉर्डिंग टू मी कि शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको जॉब एप्लीकेशन लिखना। बट ऐसा मैं कंपलसरी नहीं कह रही हूँ कि आपको क्वेश्चन जो भी आए उठा के सीधा जॉब एप्लीकेशन लिख देना, है ना। आपको जो भी ज़्यादा अच्छे से बने, 2 क्वेश्चंस आपको और करके आते हैं तो आपको जो ज़्यादा अच्छा लगे आप उसमें से वो कर लीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज़ इट, इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको अगर कोई इशू है, कोई क्वेरी है, कोई कन्फ्यूज़न है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।